सलाम नमस्ते आदाब। फाइनली लंदन में हो रही है बारिश। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन लगातार होती रही है बारिश, जिसकी वजह से मैं तो भैया बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी खुशी में मैंने इरादा किया कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं वॉक करूंगी। लेकिन जब मैं बाहर गई तो मेरा इरादा बदल गया, मेरी नीयत बदल गई। और हमारे घर के आसपास बड़े सारे शॉपिंग मॉल्स और प्लाज़ाज़ हैं, तो मैंने कहा चलो वॉक करते करते ऐसे ही मैं एंजॉयमेंट के लिए किसी मॉल के अंदर घुस जाती हूँ। मैं घुस गई। घर में मैं शौहर को बता के आई थी कि मैं वॉक करूँगी और मैं इधर आसपास ही वॉक करते करते वापस आऊँगी। और फिर मुझे बिल्कुल भूल गया कि मैंने शौहर को क्या कहा था। और फिर मैं कार्ट में अपना फ़ोन रख के खूब शॉपिंग करती रही, मतलब कपड़े देखती रही, विंडो शॉपिंग करती रही। फिर मुझे दिखाई दी स्कर्ट्स। वाओ! मैंने कहा क्या कमाल की स्कर्ट्स है, और कीमतें भी बड़ी अच्छी थी, रीज़नेबल था सारा कुछ। तो मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई। उसके बाद फिर मैंने अपने शौहर को बोला हाँ, अभी मैं वापस आ रही हूँ। फिर एक बड़ी सारी सड़क थी। उस सड़क के दूसरे पास जो वॉकिंग का साइन होता है, उधर एक रेड कलर का हाथ बना हुआ था कि स्टॉप, अभी तुमको वॉक नहीं करनी है। उसका इंतज़ार करते करते मेरे को लग गए 45 मिनट। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार ये बत्ती, दिस बत्ती इज़ टेकिंग फॉरएवर, ये चेंज ही नहीं हो रही है। तो मेरा शौहर कहता है अच्छा ठीक है, होती है तो ठीक है, वरना मुझे बताओ, मैं आके तुम्हें पिक कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके 5-10 मिनट के बाद बत्ती हो गई चेंज, वॉकिंग साइन हो गया स्टार्ट। और फिर मैंने कहा चलो चलो जी, चलते हैं। पैया पैया और मैं चलने लगी। उसके बाद मैंने देखा हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने खूबसूरत सा चमन देखा। मैंने कहा चलो यार, इसी ये जो शॉपिंग बैग का थैला है, इसको मैं एज अ हैंड बैग अपने शोल्डर पे मार देती हूँ और मैं थोड़ा पैया पैया वॉक करती यहाँ पे चमन में चलती हूँ। मैं घर से निकलती ही नहीं हूँ, आज जब निकली हूँ तो यार चलो चलते हैं। वो मैं पैया पैया चलती गई और आगे मैं चलती गई तो मुझे नज़र आ गया टीजे मैक्स। मैंने कहा हाय, टीजे मैक्स के जाने के तो मैं सपने हर वक्त देख रही होती हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मेरे बाहर जो है कोई भी खड़ा ना हो, या उस मॉल के अंदर कोई खड़ा ना हो जो मुझे बोले कि यार आई एम वेटिंग फॉर यू, आई मीन मेरा शौहर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, चलो यहीं चलते हैं। इस एक्साइटमेंट में मैं अपने शौहर को बताना भूल गई, टेक्स्ट करना भूल गई कि मैं जो वो रोड पे खड़ी थी, बड़े सारे रोड पे खड़ी थी, वहाँ पे मैंने सड़क क्रॉस करने के बाद मैंने फिर से कल्टी मार ली है। मैं लेफ़्ट मुड़ गई हूँ और अब जनाब मैं एक मॉल के अंदर हूँ, दूसरे मॉल के अंदर हूँ और मैं टीजी मैक्स में हूँ। तो अब मैं ये सब कुछ भूल गई। तो अब वहाँ पे जो मेरा हस्बैंड है उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये तो सड़क पे थी, फिर इसने बोला कि सड़क क्रॉस हो गई, उसके बाद तो विदिन 10 मिनट्स इसको घर होना चाहिए। 30 मिनट गुजर गए गाइस, मैं घर नहीं पहुंची हूँ, 30 मिनट गुजर गए। अब मेरे यहाँ जो कहानी चल रही है वो ये है कि बस इसको पता है मैं वॉक पे निकली हुई हूँ, लेकिन मुझे ये भूल गया कि मैंने उसको सड़क दिखाई थी और मैंने कहा अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ, बस बस मैं क्रॉस कर रही हूँ, आई एम ऑन माई वे। जब ऑन माई वे बोल दिया तो इसका मतलब है कि मैं घर की तरफ रवाना हूँ। अब मुझे भूल गया, एक तो लैंग्वेज बैरियर और दूसरा मेरा शॉपिंग का क्रेज़। आई गेस सब ख़वातीन को ये होता है मसला। और फिर मैंने कहा चलो यार, आज मैं ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी कि मैं इतना वॉक करूंगी। और मैं भूल गई कि पीछे मैं शौहर बेचारे को क्या बोल के आई हूँ। उसके बाद मैं चली गई टीजे मैक्स में। मैंने कार्ट के सामने ही मैंने अपना फ़ोन रख दिया और फ़ोन मेरा हमेशा होता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे। तो कोई मैसेज कॉल आए वो फ़ोन बजता ही नहीं है, मैंने ऐसे जान खलास कर दी होती है। तो जी ये हो गया कि टीजे मैक्स में मैं अपना शॉपिंग कर रही हूँ जी, स्कर्टें और शर्टें। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या कमाल की चीज़ें। और मैंने सॉक्स भी लिए क्योंकि मेरे सॉक्स हमेशा अदल बदल होते हैं। और दूसरी बात एक और मैंने नोट की है कि मेरे ये जो ब्राउन वाले बूट है ना, जो थोड़े थोड़े सारे लंबे हैं, वो जो छोटे वाले सॉक्स होते हैं वो उसमें निकल जाते हैं, वो एड़ी से ना नीचे आके निकल जाते हैं। तो मैंने कहा यार इस बार ना थोड़े लंबे सारे मैं सॉक्स लूँगी। तो ये थोड़ी चीज़ें थी तो मैं बिल्कुल खो गई। उसके बाद मुझे कुछ पॉन्ड्स लेना था, मेरा जो मेकअप रिमूविंग के कॉटन वाइप्स थे वो ख़त्म हो गए थे। तो बेसिक बेसिक चीज़ें थी। और यार मेरी ना बस हो गई है, जीन्स पहन पहन के मेरी बस हो गई है। तो मैंने कहा कि यार ये स्कर्ट कितनी प्यारी लगती है। फिर जब मैंने एक्सप्लोर किया स्कर्ट्स को तो मैंने कहा हाय ये तो बहुत अच्छी है, इतनी डिसेंट, और वो ना मोटा सा फैब्रिक होता है यार, इट लुक्स सो ग्रेसफुल।
उसके साथ आप हाई नेक पहन लो, इस तरीके से कोई प्यारा सा टॉप पहन लो। तो मैंने कहा कि यार अभी ना जो नया सेमेस्टर मेरा आएगा, उसमें मैं अपने आप को चेंज करूँगी। बाय द वे गाइज़, ये जो आने वाला सेमेस्टर है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू बी माय लास्ट सेमेस्टर फॉर क्लासेस। उसके बाद मैं अपने रिसर्च के ऊपर बम्बू काम करना शुरू कर दूँगी। तो ये देखें जी, ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ, पागल हो जाती हूँ और फिर भूल जाती हूँ कि मैंने घर में मियाँ को क्या बोला है, वो बेचारा पागल हो रहा होता है। नेथन क्या, वो इंतज़ार करता रहा और फिर उसके दिमाग में हज़ार बुरे-बुरे ख़यालात आने लग गए कि यार 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। तो वो उसने गाड़ी निकाली और वो नियर बाय 3-4 मॉल्स के अंदर गया, मुझे ढूँढता रहा। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ, इसने सुबह 3 बजे उठना होता है, 4 बजे इसने निकल जाना होता है काम के लिए। इसने मुझे बोला था मैं 7 बजे सो जाऊँगा और वो बेचारा मुझे 8 बजे तक कॉलें करता रहा, उसने गाड़ी निकाली और वो मुझे तलाश करता रहा। मैंने जब उसका फ़ोन उठाया तो 1 घंटे के बाद उसने बोला, "कहाँ हो तुम?" मैंने कहा मैं इस वाले मॉल में हूँ, मतलब टीजे मैक्स में। उसने बोला मैं 2 मिनट में उधर पहुँच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आउटसाइड हूँ। फिर मैंने कहा हाय, मैंने कितनी गलत हरकत कर दी। उसके बाद फिर मैं जल्दी-जल्दी गई, चेकआउट किया, मतलब पे किया और मैं वापस पहुँची तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें पता है मैं कहाँ-कहाँ तुमको ढूँढ रहा हूँ। जब उसने मुझे ये बोला कि तुमको पता है मैं कहाँ-कहाँ ढूँढ रहा हूँ और फिर मुझे कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मुझे बोला है कि तुम सड़क क्रॉस कर रही हो और उसके बाद तुम डिसअपियर हो गई, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन नहीं उठाया। मैं पागल हो रहा था, तो खुदा ना खास्ता तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, क्या कर लिया। हाय, जब मैंने ये सुना तो मेरा रोना निकल गया। फिर मैंने कहा मैं बहुत गलत हरकत की है, मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी कि मैं बताऊँ, इन्फॉर्म करूँ, मतलब एक गैर ज़िम्मेदारी की बात होती है। तो गाइज़ वो इंसिडेंट हो गया, एक तो वो वाला मैंने ब्लंडर मारा। अच्छा, फिर अभी ये हुआ है कि ये मेरे फादर इन लॉ हैं, ये आए हैं मेरी बर्थडे विश करने के लिए और हमें लंच पे ले जाने के लिए एज़ अ बर्थडे गिफ्ट। तो ये इनको आना था 2 हफ़्ते पहले। तो मुझे मेरी असाइनमेंटें थी, तो मैंने इनको बोला कि आप ना अगले हफ़्ते आ जाओ प्लीज़। तो ये लोग बेचारे मानते हैं, ये लोग कहते हैं नो प्रॉब्लम, तुम्हें जब भी ठीक लगे। तो मैंने कहा हाँ, तो कोई ऐसे में चीज़ों में नहीं हूँ कि इसी दिन मेरी बर्थडे है तो इसी दिन आपको इधर होना चाहिए। और वैसे भी मेरे ससुर बहुत मेहनती हैं, वो हफ़्ते में 5 या 6 दिन वो काम करते हैं और उनका 1 या 2 दिन छुट्टी होता है पूरे हफ़्ते में। तो माशाल्लाह से बहुत हार्ड वर्किंग है, सुबह 6 बजे 5 बजे उठते हैं, कॉफ़ी चढ़ाते हैं। और मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि मेरे जो ससुर हैं उनके घर में सुबह सुबह ना कॉफ़ी की स्मेल आती है, बिकॉज़ ये कॉफ़ी पीते हैं और इनकी वाइफ़ भी कॉफ़ी पीती हैं। तो मैं फिर अपने शौहर को बोलती हूँ काश तुम कॉफ़ी पीते, सुबह-सुबह कॉफ़ी की स्मेल आती, क्योंकि नेथन जल्दी उठ जाता है, बट वो कॉफ़ी चाय कुछ नहीं पीता। बहरहाल तो ससुर जी आए हुए थे और फिर ये हमें लेके गए। तो अभी वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बर्थडे, तुम बताओ किस होटल पे जाएँ, खाना खाने कहाँ जाएँ? तो मैंने, अब मुझे पता है कि मेरा जो टेस्ट है खाने का, मेरी जो प्रेफ़रेंस है वो इनकी प्रेफ़रेंस से बहुत डिफ़रेंट है। तो मैंने कहा कि हम वो एक है ओल्ड वेस्ट कैफ़े, वो उनको अच्छा लगता है। मैंने कहा वहाँ चले जाते हैं। तो मेरे शौहर ने फिर बोला नहीं वो तुमको तो वो नहीं है जो स्पाइसी चोक है, तो वो खाना तुमको तो बहुत पसंद है, तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो मैंने इसरार किया, मैंने कहा नहीं वो जिस तरीके का खाना, अब गाइस हमारी कढ़ाई होती है, कौरमा हो गया, बारबेक्यू हो गया, तो पालक मखनी हो गया, पालक गोश्त हो गया, ये बेचारा कैसे वो सब खाएगा, इसने कभी भी नहीं खाया, वो इधर अमेरिका का पला बड़ा बंदा है। और तो मेरे शौहर ने बोला नहीं, अपने अब्बू को बोला डैड यू विल लव इट। तो अब मैं सुन रही थी, फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो वो बहुत पसंद है भाई। कोरमा, कढ़ाई, मैं तो पागल हो जाऊँ इन चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, बट मैं बोलती रही अपने शौहर को कि देखो वो खाना स्पाइसी होता है, इन्होंने कभी स्पाइसी खाना नहीं खाया, तो मतलब सोचो इस बारे में। बट मेरे शौहर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस आपके लिए होगा और वो बेचारे के लिए वाकई यूनिक एक्सपीरियंस होगा यार। ये एक हमारे डेंटन में एक जगह है, नई बनी है, और मेरी और नेथन की एनिवर्सरी पे भी हम लोग इधर आए थे। बहुत अच्छा हमें इनका खाना लगा था। तो अभी नेथन को ये याद था, उसने बोला किंजर तुम्हारी बर्थडे है, तुम्हारी बर्थडे पे इधर जाएंगे। तो बर्थडे पे तो आ गए, बट मेरे ससुर बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया।
तो गाइज़ हम लोगों ने 3 चीज़ें मँगवाई। हम मैंने कहा मैं तो लैम्ब खाऊँगी, मेरे शौहर ने कहा मैं भी लैम्ब खाऊँगा, चिकन नहीं खाऊँगा। वो ससुर जी भी दे रहे थे। और वैसे भी जब वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उस पे भी हम लोगों ने लैम्ब लैम्ब और चिकन तंदूरी मँगवाया था। इट वाज़ फिनोमिनल। नान हमने मंगवाया था यार। इनके पास नान भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। गार्लिक नान है, बटर नान है, प्लेन नान है, डिफरेंट वैरायटीज़ है नान की भी, एंड इट्स सो अमेजिंग। तो आज नेथन ने मंगवाया लैम्ब कोरमा। मैंने कहा मैं तो कुकड़ नहीं खाऊंगी। इसने बोला मैं भी कुकड़ नहीं खाऊंगा। मैंने कहा तुम मैं लैम्ब कढ़ाई मंगा लेती, तुम लैम्ब कोरमा मंगा लो और हम दोनों शेयर करके खा लेंगे। और मेरे ससुर बेचारे ने चिकन फ्राइड राइस मंगवाए। उनको बस एक ही समझ में आया। उसके साथ मैंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ तो आपको ना हम समोसे भी खिलवाते हैं। समोसे भी मंगवा लिए। तो वो एक ग्रीन उसके साथ चटनी आ गई, अभी आके आप लोग देखोगे, और एक मीठी इमली की चटनी। तो पहले उन्होंने ग्रीन चटनी के साथ ना समोसे को तोड़ के, वो बेचारे कहते हैं इसको खाते कैसे हैं, वो चम्मच से तोड़ के खा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, इसको आप हाथ से खाओगे और इसको डायरेक्ट ऐसे मुंह में डालोगे। तो वो कहते हैं ये तो गर्म भी बहुत है। मैंने कहा हाँ, थोड़ा इंतज़ार करें, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या हो गया कि ये ग्रीन चटनी के साथ उन्होंने खाया समोसा, और फिर वो कहता है ये जो भी ये ग्रीन चीज़ है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मिर्ची है, स्पाइसी है। और मैंने वो खातून को बोला था कि आप हर चीज़ का ना सबसे कम लेवल रखें स्पाइस का, जो भी तीनों खाने। क्योंकि हम लोग गाइस क्या करते हैं ना, हम लोग मिला मिला के खाते हैं। मेरे शौहर ने कुछ मंगवा लिया तो मैं कहूँगी तुम्हारा खाना मैं खाऊँ, ट्राई करूँगी, तुम मेरा खाना ट्राई करो। इस तरीके से जितने भी लोग होते हैं, तो फिर इसमें ये होता है कि आपने एक डिश मंगवाई नहीं होती है, आपने 3 मंगवाई होती हैं, तो आप तीनों में से थोड़ा थोड़ा खा के टेस्ट करते हो। तो हम लोगों ने बोला कि हम अपने फादर इन लॉ को भी वो लैम्ब जो है वो ट्राई करवाएंगे। तो स्पाइस बिल्कुल मॉडरेशन में रखो, सबसे कम रखो। तो हमने उनको दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भी है तुम लोग अपने पास ही रखो, मेरे को पसंद नहीं है। तो ये तो मुझे पता था कि मेरी सास को करी नहीं है पसंद। ये जो ग्रेवी टाइप होता है ना चीज़ें, हमारे जैसे शोरबा होता है, वो उनको नहीं है पसंद। इतना थिक भी उनको नहीं है पसंद। और आज पता चल गया मेरे ससुर को भी नहीं है पसंद। तो बट वो बेचारे ने हमारी खातिर खा लिया। घर में आके मैंने उनसे पूछा कि खाना सच बताएं आपको कैसा लगा। कहता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने बोला अपने शौहर को कि यार मतलब बूढ़े बेचारे इतने दूर से आए हैं तो उनकी पसंद के रेस्टोरेंट में चले जाते, बट इट्स ओके। इन्होंने हमें फिर कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी दी, जो कि सिर्फ मैंने पी। और इस आइसक्रीम का मूड था, लेकिन चाय के बाद मैंने कहा यार आइसक्रीम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ये गाइस हम लोग घर आ गए तो ये देखें, ये आते ही अपने अब्बा की गोद में चढ़ के बैठ गई। यार ये बिल्लियाँ और बच्चियाँ इतना प्यार बटोरती हैं ना, ये देखिए ना कैसे बैठ गई है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इंसान की तरह इंटेलिजेंट हो। ये बैठी रही। वो बिल्ला जो है हमारा डर रहा होता है इधर उधर, इतना वो नहीं करता इंटरेक्ट। ये बच्ची किसी से भी नहीं डरती। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।